हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। वन मिनट स्टोरी में खुशामदीद। आज हमारे सामने हैं चंद अहम सवालात जिन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिनका ताल्लुक है इमरान खान के और पीटीआई के मुस्तकबिल से। जनाब, पहला सवाल तो यही है कि क्या अपोजिशन के इत्तेहाद में पीडीएम में दरार पड़ चुकी है। हमारा दूसरा सवाल यह है कि क्या इमरान खान ने, जो खिलाड़ी हैं, एक कप्तान हैं, अपोजिशन को शिकस्त दे दी है। क्या इमरान खान अपोजिशन को हरा चुके हैं। और तीसरा सवाल, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, जिनके इत्तेहाद के बारे में शुरू से कहा जा रहा था कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, और हमने देखा कि 2008 के इंतखाबात के बाद भी इन दोनों जमातों में एक इत्तेहाद बना था, मगर वकला तहरीक के दौरान ये टूट गया। तो उस वक्त भी इसे गैर फितरी इत्तेहाद किया गया, कहा गया था। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ ये इत्तेहाद बना, तो एक बार फिर जब इमरान खान के खिलाफ, यानी तीसरी कुव्वत के खिलाफ ये इत्तेहाद बना, तो दोबारा से इसे गैर फितरी ठहराया चंद तजियाकारों ने। मगर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बहुत उम्मीद बांधे हुए थे इससे, मगर अब ये लगने लगा है कि ये इत्तेहाद बिखरने वाला। उसके बाद हम ये सवाल आपके सामने रखेंगे कि क्या आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। हज़रात, आपके इल्म में होगा कि इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हमने मारूफ कॉमिस्ट जनाब रज़ा सिद्दीकी से गुफ्तगू की थी। 2 इंटरव्यूज़ हमने उनके किए यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब के बाद और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से पहले। हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, जिसमें हमने इमरान खान का मुस्तकबिल, पीटीआई का मुस्तकबिल और अपोजिशन के बारे में उनसे गुफ्तगू की, और उनकी बेशतर पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक में आपको वीडियो दिखाई देंगी, हम उन्हें डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर देंगे। वो दोनों वीडियोस थी, उनको हज़ारों अफराद ने देखा, बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला, और साथ ही कई सवालात भी हमारे सामने आए, जिन्हें पेश नज़र रखते हुए बाद में हमने वीडियोस रिकॉर्ड किए, और ये भी उन्हीं सवालात के जवाब देने की एक कोशिश है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं, ऊपर लिंक में वीडियोस देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आप उनके लिंक को पा सकते हैं। अब आइए जनाब इस सवाल की जानिब कि क्या अपोजिशन के इत्तेहाद में दरार पड़ चुकी है। तो इसका जवाब है हाँ। और ये हमने देखा जब मार्च में किया जाने वाला अपोजिशन का मार्च मुलतवी हुआ। पहले तो हम यूँ समझें कि सेनेट का जो चेयरमैन का इंतखाब था, तभी ये दरार हमें दिखाई देने लगी थी, मगर जब मार्च में होने वाला मार्च मुलतवी होता है, तब ये दरार वाज़ेह हो जाती है। और ये मार्च यूं ही मुलतवी नहीं होता। उस इजलास में जहां पीडीएम के तमाम बड़े सर जोड़ के बैठे थे, वहीं हमने देखा कि इख्तलाफात जन्म लेने लगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि अगर हमें जद्दोजहद करनी है तो मियाँ नवाज शरीफ को वापस आना होगा, और नून लीग के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आएँ। वो बीमारी को जवाज़ बना के बाहर गए थे, मगर ये वाज़ेह है, ज़ाहिर सी बात, एक सियासी चाल थी, एक कदम था बैरून मुल्क जाने का, यहाँ से निकलने का। वो वहाँ हैं और वहीं से अपनी सियासत अगले कुछ माह तक, कम से कम अगले चंद माह तक वहीं से करना चाहेंगे, या 1 बरस तक या 1.5 बरस तक। तो ऐसे में आसिफ अली जरदारी जब उन्हें मशवरा देते हैं कि वो वापस आ जाए, हमें मिल के जद्दोजहद करनी होगी, तो यकीनी तौर पर नून लीग को ये लगी नागवार, ये बात नागवार गुजरी। और उस पर मरियम ने सवाल किया कि क्या कोई गारंटी दी जा सकती है कि अगर वो वापस आएंगे तो उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक नहीं होगा। अब जानते हैं, ये कहा जाता है और ये हकीकत भी है कि 2008 के इलेक्शन से पहले जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आई, तो हुकूमत और उनके दरमियान, यानी हुकूमत परवेज़ मुशर्रफ साहब की थी और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान एक माहिदा हुआ था, लिखा हुआ या गैर लिखा हुआ माहिदा। कुछ बातों पे इत्तेफाक किया गया था, उसी वजह से मोहतरमा वापस आई, मगर ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। उन्हें दहशतगर्दी के एक हमले में निशाना बनाया गया और वो हमसे जुदा हो गई। तो मरियम नवाज़ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान ये गुफ्तगू हुई, कुछ तलखी भी हुई, कुछ तनाव भी रहा। बाद में मरियम ने कहा कि मैंने आपको बाप की जगह समझा, ख़ुद को आसिफ और बख्तावर की जगह समझा, और आपसे सवाल किया तो नागवार गुजरा तो माजरत, और बात ख़त्म हुई। मगर जनाब, बात ख़त्म नहीं हुई, चूँकि पीटीआई हुकूमत हुई मजबूत, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों से किया इनकार, जिसकी वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीडीएम में इख्तलाफात जन्म लेने लगे, जो कि वाज़ेह हो गए। आसिफ अली जरदारी के इन इक़दामात के बाद जब मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया, तो यकीनी तौर पर उनके चेहरे पर मायूसी थी, नाराज़ी थी। नाराज़ी का इजहार उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी हुआ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करते ही, ऐलान करते ही चले गए। मरियम नवाज़ ने उन्हें पुकारा, आवाज़ दी, मगर उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इससे वाज़ेह हुआ कि पीडीएम के अंदर इख्तलाफात जन्म ले चुके हैं। उस दिन यही खबरें आई, मगर उसके अगले रोज़ दोनों तरफ से वजाहतें आने लगी, दोनों तरफ से बयानात आने लगे। कॉलम निगार तज़िया करने लगे, तज़ियाकार कॉलम निगार दोनों ने अपने तज़िये पेश किया। अंदर की कहानी बाहर आने लगी कि इजलास में हुआ क्या था, किस बात पर इख्तलाफ है, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, नून लीग का क्या मौक़िफ़ है, और कौन क्या किस तरह सोच रहा है, किसकी क्या स्ट्रेटजी है। सबसे अहम बात ये थी जो आज एक बयान मेरी नज़र से गुजरा, ग़ालिबन
शायद खाकान अब्बासी साहब का, जिन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी इस एजेंडे से जो पीडीएम का है इत्तेफाक नहीं करती, इस्तीफे नहीं देने चाहती, एहतजाज नहीं करना चाहती, तो वो पीडीएम से अलग हो सकती है। जब सबसे बड़ी पार्टी या दूसरी बड़ी पार्टी पीडीएम से अलग हो जाएगी तो पीडीएम की क्या हैसियत रह जाएगी, हमें इस पर गौर करना होगा। तो यहीं से वाज़ेह हो जाता है कि पीडीएम के अंदर दरार पड़ चुकी है और कम से कम पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, बहुत मुख्तलिफ है, जो नून लीग से और मौलाना फजलुर रहमान के पॉइंट ऑफ व्यू से लग्गा नहीं खाता बल्कि उसके अपोजिट जाता है। और ये इशारा है कि पीडीएम की ज़िंदगी अब बहुत कम बची है। अब सवाल ये है कि आसिफ अली जरदारी ने ये फैसला क्यों किया। ये बहुत वाज़ेह है आपसे, जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद शुरू से कहा जा रहा था कि गैर फितरी है और 2008 के इलेक्शन के बाद भी ज़्यादा से नहीं चल सका था। ये दोनों जमातें एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। एक हुकूमत में आती थी तो दूसरी चली जाती थी, उस पर केसेस बनते थे, उसके जो लीडरान हैं वो जेलों में जाते थे, वो मुकदमात पेशियाँ भुगतते थे। और जब दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आती थी तो यही चीज़ें पिछली पार्टी के साथ होती थी। हमने ये देखा गुज़श्ता 2 अशरों में। मगर पीटीआई तीसरी ताकत के तौर पे उभरी, उसने हुकूमत बनाई और ये दोनों पार्टीज़ इक़्तिदार से बाहर हो गई। ये कुछ ऐसी ही कैफियत है जो 2008 से पहले थी। तो बात आगे बढ़ाते हैं। आप ये भी बाखूबी जानते हैं कि जब 2012 के बाद नून लीग की हुकूमत आती है तो उस हुकूमत में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया था। डॉक्टर आसिम, शर्जील मेमन और दीगर लोग ज़ेर अताब आए और उसमें वज़ीर दाखिला थे जनाब चौधरी निसार, जो मियां नवाज शरीफ के बेहद करीब थे। नून लीग की हुकूमत थी, यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी ये बात नहीं भूले होंगे। आखिरी नुकता जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने जो कुछ किया वो इम्कानी था, फितरी था, उनके मफाद में था, वो ये कि वो सिंध में हुकूमत में है, सिंध में उनकी सरकार है और वो इसे खोना नहीं चाहेंगे। कोई ऐसा इकदाम नहीं करना चाहेंगे जिससे उनकी हुकूमत पे ज़ब लगे, कमज़ोर हो, बल्कि वो ऐसी कोशिश करेंगे जिससे उनकी हुकूमत ताकतवर हो, आगे बढ़े, आगे मुस्तकबिल में उसके लिए इम्कानात पैदा हों। और अगर आपने पूरे मामलात का जायज़ा लिया है तो आपको अंदाज़ा होगा कि पीपल्स पार्टी ये इक़दाम करती आ रही है। आप देखें कि जो IG सिंध का वाक़या हुआ था, जहाँ कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार किया गया था, उसके बाद एक बहरान पैदा हुआ था और उस बहरान को हल करने में जो मरकज़ी किरदार अदा किया था, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हों और उनका इतलाक़ हो, चीज़ों को ठंडा करना हो और आगे की तरफ बढ़ना हो, वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो। तो यकीनी तौर पे इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने इतना फ़ासला कभी नहीं रखा, कम से कम इस अरसे में, कि मामलात बिगड़ जाएँ। उन्होंने इमरान खान पे तनकीद की, उन्होंने अपनी जद्दोजहद की बात की, मगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ैसला साज़ों को बराह रास्त मुखातिब नहीं किया, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ मुझसे बाहर बैठ के कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने ऐसा नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने एतराज़ात किए, कहा कि सिविल हुकूमत को काम करने का मौका मिलना चाहिए, जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए, उसकी राह में आने वाली रुकावटों पर तनकीद की। मगर उनका बयानिया और मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए में फ़र्क वाज़ेह था। और जैसे मैंने आपसे कहा, IG सिंध वाली एपिसोड हमारे सामने, फिर ये कहा जा रहा था कि अल्ताफ़ हुसैन को या MQ को दोबारा से ताकत दी जा रही है और उसका मकसद पीपल्स पार्टी को कंट्रोल करना है। पीपल्स पार्टी के जहन में भी ये बात होगी और इसी वजह से उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुनने का फ़ैसला किया जहाँ इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त टकराव ना हो। और वैसे ही इमरान खान की हुकूमत को 2.5 बरस से पूरे हो चुके हैं और वक्त तेज़ी से गुजरेगा, आखिरी साल तो यूँ ही निकल जाता है, तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि आगे के लिए हमें जगह बनानी है। तो पहले सवाल का जवाब कि क्या दरार पड़ चुकी है, जवाब है हाँ, बहुत वाज़ेह है। जब ये तक कह दिया गया कि हम अलग जद्दोजहद कर लेंगे तो ये सवाल ख़त्म ही हो गया। दूसरा, आसिफ अली ज़रदारी ने ऐसा क्यों किया और नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के इत्तेहाद का मुस्तकबिल क्या है, वो भी हम देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने मफादात को पेश नज़र रखेगी और नून लीग अपने मफादात को। क्या इमरान खान ने अपोजिशन को शिकस्त दे दी है? ये है अहम तरीन सवाल जिसकी वजह से हम प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से तक पहुँचे हैं। जनाब, इसका जवाब यह है कि शिकस्त इमरान खान ने नहीं दी, हालात ने दी है, दोनों पार्टीज़ के इख्तिलाफ़ ने दी है, मारूज़ी हक़ाइक़ ने दी है, दोनों पार्टीज़ की अलग अलग तर्ज़ सियासत ने दी है। इसमें इमरान खान का कोई किरदार नहीं। अगर इमरान खान इस फ़तह पे जश्न मनाना चाहते हैं तो मना सकते हैं, मगर ये 92 की फ़तह नहीं है जहां उन्होंने कप्तान के तौर पे लीड किया, बल्कि इस पूरे सिस्टम में वो बतौर कप्तान मौजूद हैं ही नहीं, चाहे से सेनेट के चेयरमैन का इंतखाब हो या दीगर मामला। तो इमरान खान एक तरह से इस पूरे मामले के बेनिफिशरी ज़रूर हैं। वो कुछ अर्से के लिए मुतमईन रह सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, एतमाद से चल फिर सकते हैं, एतमाद तो उनमें बहुत है, मगर ये काम उनका नहीं है। ये हालात का जबर है, मारूज़ी हक़ाइक़ हैं। और इस वक्त जिस बात की ज़रूरत है वो ये कि PTI हुकूमत, इमरान खान अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं, आवाम के मफादात में फ़ैसले करें, आगे बढ़ें, आवाम को रिलीफ दें, बेहतर लोगों को मौका दें काम करने का। अगर पंजाब में आप उस्मान बुज़दार को लगाएंगे और महमूद खान को लगाएंगे KP में, और आप ये
क्लेम करेंगे कि आपकी हुकूमतें पाकिस्तान की तारीख़ की बेहतरीन हुकूमत हैं, तो इस पर कोई एतबार नहीं करेगा। अमलन काम करना होगा, अवाम में जाके उन्हें रिलीफ देना होगा। आपकी मकबूलियत मुमकिन है अब भी मौजूद हो, मुमकिन है अपोजिशन कमज़ोर हो, जो कि है। कुछ तज्ज़ियाकार ये भी कह रहे हैं कि ये नालायक तरीन अपोजिशन है जो इमरान खान को भी नहीं हिला पा रही। और मैं ये कहता हूँ कि अगर वो उस्मान बुज़दार को नहीं हिला सकते जो कि पंजाब में हुकूमत बनाए हुए, तो फिर इमरान खान को हिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो किबला दोस्तों, आज हमने बात की 3 अहम तरीन सवालात पे, जिनके जवाब मैंने आपके सामने रखे। और मेरी पेशगोई ये है कि आने वाले चंद दिन इमरान खान के लिए अच्छे हैं, पुरसुकून है। अपोजिशन खामोश रहेगी, मगर वो हमेशा खामोश नहीं रहेगी। एक बार फिर इत्तेहाद बनेगा, पुराने गिले शिकवे भुलाए जाएंगे, मिटाए जाएंगे, मिला जाएगा और आगे बढ़ा जाएगा। और इमरान खान के ख़िलाफ़ एक भरपूर एहतजाज किया जाएगा, ख़ास तौर पे जैसे ही इलेक्शन करीब आएंगे। ये इमरान खान की हुकूमत का आखिरी साल होगा, अब देखेंगे बड़े पैमाने पे एहतजाज और मार्च और जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इमरान खान को उससे पहले जागना होगा, लेकिन फ़िलहाल हालात बेहतर हैं, अपोजिशन खामोश है। मगर जो एक दुश्मन आपके ख़िलाफ़ दहाड़ रहा है, जो आपके सामने खड़ा हुआ है, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की तीसरी वेव बेहद ख़तरनाक है, उससे मुकाबला कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, बतौर वज़ीर-ए-आज़म, आपकी पार्टी भी जानती है, उनके वज़रा भी जानते हैं कि इस वक्त हालात बिगड़ सकते हैं। तो सख्त इक़दामात की ज़रूरत है, अपने लिए, मुल्क के लिए, आवाम की मफ़ाद के लिए। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप पुरानी वीडियो देखना चाहते हैं, 2 वीडियोज़ का मैंने हवाला दिया, ऊपर लिंक में आपको मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप उन्हें पा लेंगे। इकबाल खुर्शीद को दीजिए इजाज़त, दीजिए अपना फ़ीडबैक कि हम किन मौज़ूआत किस तरह की वीडियोज़ बनाएं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।